हाँ चलो भाई, खत्म हो गई बात, टेंशन मत ले। चलिए मैं चलता हूँ। तुमने आर्य, सिर्फ आर्य को नहीं बचाया है साहिल, मेरे पूरे परिवार को बचाया है साहिल। आज अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंचते तो इस घर की इज्जत, मर्यादा, खुशी सब तबाह हो जाती। मैं कैसे तुम्हें थैंक्स कहूं, ऐसे बताऊं कि तुमने। आपको ये नहीं पता कि मुझे कैसे थैंक्स कहना। मैं बताता हूँ, मत कहिए। आज नहीं, कभी नहीं। यही मेरा थैंक्स है। ओके? तुम्हें कितनी चोट लगी है? तुम्हें दवा लगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे तू ही काहे मलहम पट्टी नहीं कर देती उसकी? है? जा अपना डब्बा ले आ। अरे बेटा, तेरे तो बहुत खून बह रहा है। हम तुम्हारे लिए ना हल्दी वाला दूध लाते हैं, तू भी थोड़ा आराम कर ले। साहिल, तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले चुप 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 चुप। मेरी बात सुनेगी? आज से इस दिन को अपने दिमाग से डिलीट कर दे। ओके? आजा बैठ। अभी सुन, आज के बाद ना तो इस दिन के बारे में सोचना, बात करना या याद करना। ओके? और वैसे भी तुझसे कुछ कहना है मुझे। वेदिका जी के सामने बोल नहीं पाया, लेकिन अभी बोल रहा हूं। मैं बहुत गुस्सा हूं तुझसे। ऐसा कोई घर से भागता है? मैंने सॉरी बोला ना, मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम। सबको जो हुआ सो हुआ रहा, लेकिन तेरी मम्मी का क्या, उनकी हालत का क्या? तू उनकी जान है, और अगर तुझे कुछ हो गया तो वो मर जाती, पता है? आई एम सॉरी साहिल, पर मुझे गुस्सा आ गया था। वो मेरी मम्मा है, मैं हूं ना उनके साथ, फिर उनको क्यों करनी है गौतम अंकल से शादी? मेरे पापा की जगह कोई कैसे ले सकता है? ओके देख, मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तू बहुत ही सेल्फिश और एक बिगड़ी हुई लड़की जैसे बिहेव कर रही है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही है तू। 15 साल आ रहे हैं, तुझे वेदिका जी के बारे में कुछ पता नहीं चला क्या? यार, उन्हें सिर्फ दुनिया की खुशी की फिक्र है। उनकी खुशी मैटर करती है उन्हें सिर्फ, बस, और किसी की नहीं। उनकी लिस्ट है, पता है लिस्ट में कौन कौन है? तू, तेरी नानी, तेरे मामा, वो ताई जी, और पता नहीं अलाना फलाना, और वो कमीना पांडे भी उनकी लिस्ट में। और वो सबसे लास्ट में अपने बारे में सोचती है। और अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तेरे बारे में नहीं सोचा होगा, तो तू स्टूपिड है, स्टूपिड है, स्टूपिड है, स्टूपिड है, स्टूपिड है। सबसे बड़ी इडियट है तू। इसलिए छोटा पैकेट, उन्हें खुशियां दे, ठीक है? टेंशन नहीं। मुझे तुम्हारी बात याद रहेगी साहिब, प्रॉमिस। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, अपनी मम्मी को कहना। ओके? जा, सो जा। बाय। बाय। सोच के देखो जरा, अगर सच में साले साहब
उस मकान मालकिन के प्यार में दीवाने हो गए तो क्या करेगी बड़ी अम्मा? दीपक जी, आप ही बात बोल भी कैसे सकते हैं? प्लीज दोबारा ये बात सोचिएगा भी मत, वरना घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि साहिल को लेकर अम्मा कितनी भावुक हो जाती हैं। अरे माइंड ना करेगा, भावुक तो हम भी हो रहे उनके लिए। अरे दिल पसीज रहा है हमारा। अगर उन्होंने साहिल की उस नकली डिग्री को लेकर इतना बड़ा बवाल नहीं किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती गौरी। भगवान ना करे अगर ये सच हो गया तो क्या होगा बड़ी अम्मा के गुरूर का। ये आप क्या बोल रहे दीपक जी? प्लीज शुभ शुभ बोलिए। आप तो जानते हैं कि अम्मा इस घर के किसी भी बच्चे की शादी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं होने देंगी। वो साहिल की शादी भी अपनी पसंद की लड़की से ही करवा के रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। आप दोबारा ये बात अपनी जुबान पर मत लाइएगा, अगर अम्मा ने सुन लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगी। जब मौका दरवाजे पे खटखटा रहा है तो ताला लगाकर काहे बैठ जाए हम? इस मकान मालकिन से अच्छा औजार कहां मिलेगा? साहिल को घर और परिवार से विदा करके सारी जायदाद अपने नाम करवाने का। उस भली औरत के बदौलत ही इस घर में एक ही मर्द रह जाएगा, हम। वेदिका जी, माइंड ना करिएगा, आप बनेंगी हथियार अग्रवाल खानदान पे दामाद के वार का। क्या आपको भी लगता है कि मैंने आर्या को किडनैप किया? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं जिंदगी भर भी कोशिश करूं ना तो तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगी। पहली बात तो ये कि ये कोई एहसान नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं 100% इनोसेंट नहीं हूं। कहने की मेरी भी गलती है। मैंने आर्या को भड़काया शादी के खिलाफ, गौतम के खिलाफ, और ये आप जानती हैं क्यों? पर मैंने ये नहीं सोचा कि आर्या ऐसा कुछ कर बैठेगी। I'm sorry. अपनी गलती मानना आसान नहीं होता है साहिल, और आज तो तुमने उससे कई गुना ज्यादा किया है। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, और तुम्हारे जज्बात की कद्र करती हूँ मैं तुम्हारे लिए ऐसा कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी। 18 साल
18 साल का फासला है हम दोनों में, उम्र का, तजुर्बे का। 24 साल के हो तुम, हमारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे है, और 42 साल में तो बहुत लंबी जिंदगी देख ली है मैंने। तुम जैसा चाहते हो हमारा रिश्ता वैसा कभी नहीं होगा साहिल। तुमने थैंक यू कहने के लिए मना किया है, इसलिए बस बाय कह रही हूं तुम्हें। आज के बाद हमारे रास्ते अलग हैं साहिल। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। मम्मा, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। अगर प्यार का कोई गॉड है तो उससे कस के झगड़ने वाला हूं मैं, उन्हें रिश्वत देने वाला हूं ताकि आपका फैसला बदल दे वेदिका जी। क्या करूं, इतना प्यार करता हूं मैं आपसे, पर इससे कहीं ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए कहीं ना कहीं फंस गया हूं मैं। चाहता हूं कि किसी भी तरह आपको अपना बना लूं, लेकिन अपना प्यार आप पे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहता मैं। पर एक बात तो पक्की है कि आप अपने आप को मुझसे प्यार करने से रोक रही हैं। अरे सो गई क्या? दूध तो पी लेती है, अच्छा है उसके लिए, रख दीजिए। माँ, मुझे नहीं लगता मुझे गौतम से शादी करनी चाहिए। सुन मेरी बात। अरे क्या अनशन बके जा रही है, दिमाग तो नहीं फिर क्या तेरा? माँ, आर्या तैयार नहीं है। अगर आज उससे कुछ हो जाता तो नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ। मैं गौतम से मना कर दूंगी। अरे बोर आ गई है क्या तू वेदिका? अरे आर्या तो बच्ची है, उसे क्या समझ है? इस शादी से किसी को फायदा हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा आर्या को। तो खुद ही सोच, वो कल एक अच्छे घर में रहेगी, बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ेगी, पैसा, बंगला, गाड़ी, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा बाप मिलेगा उसे। ये कानपुर की गंदी गलियां छोड़कर अमेरिका में रहेगी वो, खुश और सुरक्षित। आज उसका अपहरण हुआ है, सोच अगर कल उसका बलात्कार हो जाए। मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि उसे इस बात से इतनी तकलीफ हुई कि वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार थी। अगर कल को ऐसा कुछ हो गया कि वो अपनी नई लाइफ, अपने नए पापा को एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो क्या करूंगी मैं? वो स्वीकार नहीं कर पाएगी या फिर तू स्वीकार नहीं कर पाएगी? क्या मतलब?
मतलब ये कि तू दूसरी शादी नहीं करना चाहती या फिर ये शादी नहीं करना चाहती? कोई और है जो ये क्या कह रही है आप माँ? भांवला हुआ जा रहा है ये लड़का तेरे प्यार में। ये लड़का बावला हो गया है तेरे प्यार में। अच्छी तरह से जानते हैं हम, और किसी ने बताया नहीं है ये हमें, लेकिन आदमी की आंखें पढ़ लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि तूने उसे बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया और एकदम सही किया, क्योंकि लड़का चाहे भला हो, लेकिन ये रिश्ता बुरा है। अरे इसमें जिल्लत और अपमान के सिवा तेरे लिए कुछ नहीं है, और ऊपर से उसकी वो बड़ी अम्मा, वो उसको तो 7 जन्म लग जाए सुधारने में। और बेटा सबसे बड़ी बात, तुम दोनों की उम्र का फासला। अरे तू कभी भी बस माँ, क्यों सुना रही हैं आप ये सब मुझे? मैं नहीं जानती क्या? और क्या आप मुझे नहीं जानती? मेरी किस बात से आपको ऐसा लगा कि मेरे दिल में ऐसा ख्याल भी आ सकता है? सपने में भी मैं इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती। गौतम से शादी का फैसला डगमगाने की वजह साहिल नहीं। ऐसी बेतुकी बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए। अरे तो फिर क्या वजह है? हैं? हम तीनों के लिए इससे अच्छा फैसला हो ही नहीं सकता। और भूल जा इस लौंडे का एक तरफा प्यार। अरे 24 साल का लौंडा है, आज इसके दिल में तेरे लिए प्यार उमड़ रहा है, तो कल तुझे भूलकर किसी और के पीछे पड़ जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। एक बात का यकीन दिला देती हूँ मैं आपको माँ, गौतम से शादी हो ना हो, साहिल की तरफ मैं मुड़कर कभी नहीं देखूंगी। और ये फैसला कभी नहीं बदलेगा। क्या चाहते हो यार? शादी नहीं करें, घर नहीं बसाएं, अपने प्यार को पूरा नहीं करें? चाहते हैं तो कैसे चाहते हैं? लड़की को रखने के लिए पैसे दिए थे ना, क्या हुआ फिर? इतनी है बॉडी बना रखी है, 15 साल की एक लड़की नहीं संभाल सके, 2 कान के नीचे देते बैठी रहती, लेकिन नहीं हुआ। जबान कुछ और कह रही है और आंखें कुछ और। खुद को धोखा दे सकती है ये, लेकिन हम धोखे में नहीं रहेंगे। इससे पहले कि अपने दिल की बात समझ जाए, हम इसकी शादी करवा देंगे गौतम से, क्योंकि गौतम से अच्छा लड़का इसे मिल ही नहीं सकता। वो साहिल मुझसे पहले आर्या को लेके चला गया, वेदिका के सामने मेरा हीरो बनने का पूरा प्लान खराब कर दिया। अगर वेदिका मुझे नहीं मिली तो याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। हेलो, नमस्ते बेटा। माँ जी, आर्या मिल गई। बहुत अच्छी बात है ये तो। बेटा, तूने वेदिका की बहुत मदद की है, हमारे पूरे परिवार की मदद की है, तूने अपनी पूरी कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हम तेरे आभारी हैं। कैसी बात कर रही है माँ जी? बेटा मानती हूँ और धन्यवाद भी कह रही है। फर्ज था ये तो मेरा, और मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसीलिए तो फोन किया है हमने। बस एक और काम कर दे हमारा, है? बोलिए ना। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द शादी की तारीख पक्की करवा दो, इससे पहले कि कोई और अड़चन आए
हम वेदिका के हाथ पीले कर देना चाहते हैं। जी माँ जी, मैं कल ही पंडित को भिजवाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा बेटा। अच्छा रखते हैं। जी। जाओ। ये क्यों फोन कर रहा है? कहा था इस नंबर पर कभी कॉल नहीं करना। वेदिका को हासिल करने के लिए जितने खेल खेले हैं मैंने, तेरी किसी भी हरकत से मैं उन्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा।